स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विश्व मानव दिवस। तो देखिए, बिना देरी करके सीधे हम पॉइंट पे आते हैं। तो देखिए, जब मानव ने घुमक्कड़ जीवन समाप्त किया, यानी घुमक्कड़ जीवन को समाप्त करके वह उसने जब कृषि करना शुरू किया, कृषि करना सीखा, पशु पालना सीखा, तो ऐसे में मनुष्य को अपने जो कृषि भंडारण था, अनाज जो था, अनाज को सुरक्षित रखने के लिए, स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए, या अपने जो पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए उसे घर की आवश्यकता महसूस हुई। यानी उसे जो है आवास की आवश्यकता उसे महसूस हुई, और तभी से उसने जो है नदी किनारे या जो जल स्रोत हैं, झीलों किनारे जो है उसने जो है बस्तियां बनाना शुरू कर दी। ठीक है, अर्थात उसने बस्तियां बनाना शुरू किया। तो हम जानेंगे बस्ती किसे कहते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो आज का वो है अधिवास। तो ये तो हम जान ही गए। अब जो अधिवास यानी जो अधिवास है वो बस्तियों के समूह को, या जो मकानों का जो समूह होता है उसे हम कहते हैं अधिवास। ठीक है, यानी मकानों का समूह या जो बस्तियों का समूह या घरों का जो समूह है, सीधे शब्दों में भी यदि हम कहें, जो मकानों का समूह होता है, घरों का जो समूह होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अधिवास। अधिवास से तात्पर्य होता है यानी बसना या स्थायी रूप से रहना। ठीक है, या हम इसकी परिभाषा कह सकते हैं विडाल डी ब्लास के अनुसार मानव द्वारा स्वयं के आवास, यानी मानव द्वारा स्वयं के आवास और अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए जिस संरचना का निर्माण किया जाता है, मानव के द्वारा या स्वयं के द्वारा अब जो है स्वयं को और अपनी संपत्ति को जो सुरक्षित रखने के लिए जिस संरचना का निर्माण करता है उसे हम क्या कहते हैं? अधिवास कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जो अधिवास होता है उसके बारे में है, उसका अभिप्राय फिर से देख लेते हैं। पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा निर्मित, यानी मनुष्य के द्वारा निर्मित विकसित आवासों के संगठित समूह को मानव अधिवास या बस्ती कहते हैं। अब देखिए, जो अधिवास होते हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे अधिवास निवास के आधार पर दो प्रकार का होता है, स्थायी अधिवास और अस्थायी अधिवास। इसी प्रकार आकार के आधार पर जो अधिवास जो होता है, एक छोटा मकान हो सकता है, कच्चा मकान हो सकता है, एक विशाल इमारत भी हो सकती है। इसी प्रकार कार्यों के आधार पर भी जो अधिवास हैं वो भी जो हैं दो प्रकार के होते हैं। तो ग्रामीण अधिवास होते हैं जो गांव होते हैं, और एक दूसरे होते हैं नगरीय अधिवास। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब कह रहा है निवास के आधार पर मानव अधिवास की उत्पत्ति। तो निवास के आधार पर जो मानव अधिवास होता है, अभी मैंने बताया दो प्रकार का होता है, एक तो अस्थायी अधिवास और दूसरा होता है स्थायी अधिवास। अस्थायी अधिवास यानी ऐसे अधिवास, ऐसे घर जो कुछ समय के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे अधिवास जो कुछ समय के लिए बनाए जाते हैं। जैसे जो बंजारे जो लोग हैं, जो अपने वो पशुओं को, मवेशियों को चराने के लिए जो पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं, तो कुछ समय के लिए वहाँ पर वो आवास बनाते हैं। इसी प्रकार बहुत सी जो जनजातियाँ, घुमक्कड़ जो जनजातियाँ हैं, वो 2 दिन के लिए या 10 दिन के लिए, आपने गाँव में शहरों में देखा होगा, बहुत सी जनजातियाँ जो हैं जो अपने साथ सारा सामान रखती रहने का, तो वो कुछ समय 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए वो क्या करती हैं, यानी उस स्थान पर रुकती हैं। इसी प्रकार यदि हम सबसे अच्छा उदाहरण लें, जो लुहार जाति के जो लोग होते हैं, लुहार जो होते हैं, वो उनकी जो बस्तियाँ किस प्रकार की होती हैं? अस्थायी अधिवास होते हैं। इसका जो है उदाहरण हम ले सकते हैं। ठीक है, इसमें हमें बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे। ऐसे अधिवास जो मतलब कुछ समय के लिए जिनका निर्माण किया जाता है। तो ऐसे अधिवास बनाने के अनेक उद्देश्य होते हैं। मौसम से सुरक्षा के लिए, या बाह्य आक्रमणों से बचने के लिए। ठीक है, तो ऐसे जो अधिवास होते हैं अनेक कारणों से बनाए जाते हैं। दूसरा जो अधिवास है
दूसरा जो हमारा अधिवास है वो है स्थायी अधिवास। ठीक है। अब स्थायी अधिवास की उत्पत्ति कैसे कब हुई इसके बारे में तो हमें जानना कठिन है, लेकिन हम ये कह सकते हैं जब मनुष्य ने स्थायी रूप से रहना शुरू किया नदियों किनारे या झीलों किनारे, तो पहले तो शायद बस्तियां बनी होंगी, बस्ती से गांव बने होंगे, गांव से नगर बने होंगे, और नगरों से धीरे धीरे आज क्या बन गए, महानगर बन गए। ठीक है। तो स्थायी अधिवास यानी जहाँ पर मनुष्य स्थायी रूप से रहता है, जहाँ से विकास का क्रम यानी एक प्रकार से शुरू हुआ है। ठीक है। स्थायी अधिवास यानी इसकी शुरुआत हम जो हैं विद्वान उत्तर पाषाण काल से जो है इस अधिवास की जो है शुरुआत मानते हैं। ठीक है। ये तो हो गया हमारा इस जो अधिवास उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के अस्थायी और स्थायी। अब है मानव अधिवास के निर्माण के उद्देश्य, यानी जो मानव है वो घरों का निर्माण कैसे करता है, क्यों करता है, उसके उद्देश्य क्या है। तो बहुत इजी है ये। अब हम घर का जो है निर्माण क्यों करते हैं, तो पहला है मौसम परिस्थितियों से सुरक्षा हेतु, अर्थात मौसम से प्राकृतिक जो शक्तियां हैं उनसे सुरक्षा के लिए जो है मनुष्य क्या करता है, आवास का निर्माण करता है। जैसे आंधी है, तूफान है या वर्षा है, ओलावृष्टि है आदि से, सर्दी है, गर्मी आदि से सुरक्षा के लिए जो है मनुष्य आवास का निर्माण करता है। इसी प्रकार खाद्य और उपयोगी सामग्री के भंडारण हेतु, अपने जो अनाज वगैरह है, जो उपयोगी जो सामग्री है घर की, उसको सुरक्षित रखने के लिए, भंडारण के लिए जो मनुष्य जो है अधिवास का निर्माण करता है, घरों का निर्माण करता है। इसी प्रकार तीसरा जो पॉइंट है जंगली जानवरों से और जंगली जानवर से और पशुओं से सुरक्षा के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए जो है मनुष्य आवास का निर्माण करता है। इसी प्रकार जो मनुष्य है सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक शैक्षिक कार्यों को, इन कार्यों को पूरा करने के लिए भी मनुष्य आवास का निर्माण करता है, और अपने पारिवारिक जीवन को पूरा करने के लिए, जीवन जीने के लिए जो है मनुष्य आवास का निर्माण करता है। ठीक है। अब कह रहा है कार्यों के आधार पर मानव अधिवास का वर्गीकरण आधारभूत और प्राकृतिक दशाओं के आधार पर जो है मानव अधिवास है दो प्रकार का होता है। अभी मैंने बताया यानी कार्यों के आधार पर और प्राकृतिक दशाओं के आधार पर जो अधिवास है वो दो प्रकार के होते हैं। तो बहुत इजी पार्ट है ये। तो पहला है ग्रामीण अधिवास। आप जानते हो ग्रामीण अधिवास यानी ऐसे अधिवास जहाँ पर जो लोग हैं जो हैं प्राथमिक कार्यों पर जो हैं करते हैं, यानी उनकी जो आजीविका होती है मुख्य रूप से प्राथमिक कार्यों पर जो है निर्भर होती है। प्राथमिक कार्य जैसे अपना कृषि करना, पशुपालन करना, लकड़ी काटना, या तट के किनारे, नदियों किनारे, समुद्र किनारे मछली पकड़ना, खनन करना, वनों से लकड़ी प्राप्त करना, संग्रहण करना, जो है ये किसके उदाहरण हैं, ग्रामीण अधिवास के उदाहरण हैं। उसके बाद दूसरा आता है नगरीय अधिवास। नगरीय अधिवास यानी जो नगरीय अधिवास होता है वहाँ पर आधुनिकता का जो है बहुत अधिक होती है, और जो नगरीय अधिवास इसमें होते हैं गैर प्राथमिक कार्य में वो लोग संलग्न होते हैं। गैर प्राथमिक कार्य यानी प्राथमिक कार्यों को छोड़कर, जैसे विनिर्माण कार्य हो गया या चतुर्थ कार्य हो गए, सेवा क्षेत्र हो गया, तो ऐसे बहुत जो यानी जो विनिर्माण जो कार्य होते हैं नगरों में, जो सभी प्रकार के जो कार्य होते हैं वो कहाँ होते हैं, आपका नगरों में, नगरीय अधिवास में होते हैं। ठीक है। ये नगरों में सभी प्रकार की आप जानते हो सुविधा पाई जाती है। भाई नगरों में शैक्षणिक सुविधाएं भी होती है, अस्पताल भी होते हैं, आपके सड़कें होती हैं, रेलवे स्टेशन होते हैं, यानी जो जितनी प्रकार की आधारभूत सुविधाएं होती हैं वो सभी कहाँ पाई जाती है, नगरों में पाई जाती है। और नगरों का जो आकार है वो भी कैसा होता है, गाँव के मुकाबले कैसा होता है, विशाल होता है। जो गांव जो होते हैं वो विकास की दृष्टि से कैसे होते हैं, पिछड़े होते हैं, जबकि जो नगर हैं विकास की दृष्टि से अग्रणी होते हैं। ठीक है। तो वीडियो लंबा हो रहा है, अब यही हम चर्चा समाप्त करते हैं।
तो कल हम चर्चा करेंगे ग्रामीण अधिवास। ठीक है।